तो वो क्लास आपको फिर लाइफ में बहुत मदद करेगी, वो चिंतन बहुत मदद करेगा। इसलिए जीवन में हम जब जब धोखे खाए हैं या फेलियर्स हुए हैं, हमको ज्यादा फेलियर्स ने सिखाया है, स्ट्रगल ने ज्यादा सिखाया है, बजाय कि कंफर्ट के, सक्सेस के, हमें फेलियर्स ने ज्यादा सिखाया है। फेल होना नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर आ गए हैं रास्ते में फेलियर्स, तो उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है। ओके जी। अभी ये एक हफ्ते के बाद सुनाना, इससे पहले करेक्ट करके ये सुनाना चाहिए कि ऐसा फेलियर हो गया था, फिर मैंने उसको ऐसे सिया बहन भी ढीला ढीला बैठी, एनर्जी नहीं है क्या आज? नहीं नहीं भाई साहब, आज इंटरनेट थोड़ा सा ट्रबल कर रहा था, वो समझ ही नहीं आ रहा, बीच बीच में हैंग हो जा रहा था। अच्छा, इंटरनेट से चेहरे का क्या लेना देना? मैं ढीली तो बिल्कुल नहीं हूँ, एकदम मैंने फ्रेश। ओम भाई जी, शांति। ये सारे ऐसे छात्रक बच्चे हैं। मैंने आज मैसेज डालना मैं भूल गई थी कल, तो आज सुबह सबके मैसेज आ गए, आज क्लास नहीं है क्या? नहीं, वो तो है। फिर हम भी देखो ना कैसे भागे भागे एडजस्ट कर रहे हैं कहीं भी, है कि भाई छोड़ना नहीं है क्लास। जर्मनी से सनीशा बहन भी जुड़ी है, देखो इनके शांति दोनों। भाई जी। हाँ, ओम शांति। अभी क्या हाल है बाजू का? हाँ आपका जी, तो ठीक। अब तो हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट है भाई जी। हाँ जी, चल रहा है, ये फिजियोथेरेपी चल रही है, पर ठीक है, बहुत बेटर है। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परीक्षा हाँ जी। पास की। बिल्कुल निसंकल्प होकर शरीर की परीक्षा पास की, दोनों कलाइयां टूट गई, फिर भी निसंकल्प रही आत्मा। थैंक यू भाई जी, ये तो बाबा की कमाल है, और आपने इतना सहजता से हर पॉइंट को क्लियर किया, तो वो पॉइंट मुद्दे में फिक्स था कि ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, थैंक देखो, यू। जो ये समझता है कि 100% कल्याणकारी है, 100%, सभी इस पर सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। चाहे घटना देखने में नेगेटिव लग रही है, लेकिन श्रीमत क्या कहती है, मेरे मन में जो सोच चलनी चाहिए वो किसी भी मनमत के कारण या परमत के कारण नहीं चलनी चाहिए। जो सोच चलनी चाहिए वो श्रीमत के कारण चलनी चाहिए। कुछ भी हो रहा है, पहले तो देखो, कुछ भी होता है, चाहे वो आपके साथ हो रहा है, चाहे वो किसी और के साथ हो रहा है। अभी कोरोना हुआ, दुनिया के साथ हुआ, उसके लपेट में हम भी बीच में सभी आए थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है। अब इसको जल्दी से अगर बोल देते हैं ना कि जो होता है कल्याणकारी, हाँ मुझे तो मेरे को तो निश्चय है, नो, ये जल्दी से बोलने का मैटर नहीं, ये डीपली रियलाइज करने का मैटर है। क्योंकि जब तक सिचुएशन हमारे साथ ठीक है, तब तक तो हम कहेंगे नहीं मुझे निश्चय है, क्योंकि मैं ठीक हूं इसलिए लगता है निश्चय है। लेकिन जिस दिन बड़ी बात आ जाएगी और माइंड डिस्टर्ब होगा, उस दिन फिर, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी आपने डीपली, तो फिर ये फेलियर का कारण बनेगा। इसलिए पहले से ही इसको डीपली मन के अंदर लेकर के जाओ सभी। जो कुछ भी होता है, कितना परसेंट कल्याणकारी है? 100%। बोलो सिया बहन। 100% भाई। 100% कल्याणकारी है। निश्चय है आपको इतना? नहीं, आई वुडंट से मुझे 100% इस पे भरोसा है, लेकिन ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं मुझे ऐसे, जो बिलीव पक्का होता जा रहा है कि हाँ ये 100% है। आई जस्ट नीड टू फिट इन मोर। पक्का होता जा रहा है।
हाँ अभी राइट। 100% नहीं हुआ है भाई जी, मतलब मैं खुद में ऐसे रहती हूँ कि अगर फेल हो गई तो वो मेरे नेगेटिव संकल्प मतलब बीच संकल्प आ ही जाते हैं। पीछे अनुभव मिल चुके हैं जी कि 100% करेक्ट है, हाँ जी हाँ जी। पक्का होता जा रहा है। ठीक आई है। नो कॉन्ट्रडिक्टरी बोल रही हूँ मैं लेकिन मुझे खुद को ही अभी पता है मैं कॉन्ट्रडिक्टरी बोल रही हूँ। नहीं, इसी वो का तो ऑपरेशन इसी का तो ऑपरेशन करना है। ये क्या है, इसमें गलत क्या है? ठीक तो बोल रहे हो, पक्का होता जा रहा है। लेकिन मैं नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए वो 100%। मेरे पास एक्सपीरियंसेस है मेरे कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैं पहले परिस्थिति के वक्त बहुत परेशान रही, फिर बहुत किसका साल वेट कर परेशान। रही है? पता नहीं भाई जी, आई एम नॉट एबल टू ये रियलाइज कि मैं किस हाँ, चीज ये है के ना, लिए देखो wait कर वायरस रही यहाँ निकला ना, वायरस बिल्कुल। कि मुझे पता ही नहीं है अभी कि ये बोल भी रही है कि भाई मैं 100% है, मेरे अनुभव भी हैं। भाई आपके बिल्कुल अनुभव भी हैं और 100% आप बोल भी रहे हो, फिर क्या करना चाहिए? हाँ, फिर भी कहते हैं अभी हो रहा है। आप कॉन्फिडेंस बताएंगे? कमी है अभी दूसरे तक। मदद करो, अब सनीशा बहन मदद करेगी इनको। अब जो अनुभवी हैं वो मदद करेंगे। अब क्या करना चाहिए इनको? कोई भी मदद करो। मीता बहन, अपने मन मीता को बहन। पाठ पढ़ाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि कहाँ कमी क्या है, क्यों नहीं तुमको ये विश्वास हो रहा। हाँ, मेरे और ख्याल से पूछती होगी वो, कुछ तो होगी। बिल्कुल। पूछती है वो तो, आप बताओ आगे। तो अभी फिर मन को डांट लगानी चाहिए कि अभी तुझे और क्या चाहिए जानने के लिए, अभी और कितने अनुभव करना चाहता है। हम्म, ठीक है, बेटर। और बेटर है ये, ठीक है, क्योंकि उसको वहां छोड़ नहीं देना है कि हो रहा है बोल के अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो वहीं रुक जाएगा वो पुरुषार्थ। इट विल टेक इट्स ऑन टाइम, लेकिन आपको उससे जल्दी से जल्दी सीखना है। तो अपने आप को थॉट देना है, इंटेंसिटी बढ़ानी है आपको कि कम हार से ज्यादा सीख लेनी है। हार होती है कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी भर हारते ही रहेंगे तो फिर जीत का आनंद कब लेंगे? तो मुझे जल्दी से जल्दी ये थॉट लाना है, मुझे बहुत जल्दी इसमें से लेसन निकाल लेने हैं। भले आपको उसका रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अपने आप दिखाई देंगे। वेयर देर इज ए विल देर इज अ वे। लेकिन विल अगर नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, तो फिर रास्ते भी नहीं दिखते हैं। आप क्लियरली देख लीजिए सभी के जीवन में, जिनको इच्छा शक्ति, अभी पांडव भवन आया मैं, हाँ कई जगह सेंटर्स के ग्रुप आए, मैं बड़ौदा का ग्रुप आया है, सबने घेर लिया एकदम मेरे को। मैं तो किसी को लेके आया था, घेर लिया। वो बोलते हैं हमारा तो जीवन बदल गया। उनका दीदी आ गई तो मैंने सीधा पूछा 2 बजे योग कौन करता है? कितनों ने हाथ उठाए। 2 बजे योग करते हैं, और उसी से लाइफ बदल गया। तो चेंज फास्ट लाने की विधियां सीखनी है, धीरे धीरे हो जाएगा। ये भी पेंडिंग में नहीं डालनी है फाइल, पुरुषार्थ की फाइल। कोई भी थॉट पेंडिंग में नहीं डालना है कि कर लेंगे। जैसे पेंडिंग फाइल को हम क्या करते हैं, टेबल के भी किसी कोने पे या अलमारी में ऐसी जगह सरका देते हैं, जब टाइम मिलेगा तो करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे नहीं करेंगे, बट टाइम मिलेगा तो करेंगे। लेकिन पुरुषार्थ में निरंतर अलर्ट रहना है कि क्यों, ये नहीं बोल सकते आप पता नहीं क्यों हो रहा है। स्टडी करो, और स्टडी भी नहीं हो रही है, मानो ज्ञान का वो नहीं हो रहा है, तो थॉट उठाओ, आप विल पैदा कीजिए, रास्ते अपने आप मिलेंगे। उससे अगला कदम और कोई बताना चाहेगा? ये राइट टाइम पर राइट चीज टच होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब इन्होंने बताया जैसे मीता बहन, और कौन बताएगा? क्या कर सकते हैं और?
कोई नहीं बोलता है भगवान को यूज करो, इतना भूल जाते हैं हम लोग, ये पॉइंट इतना भूल जाते हैं। जो काम आपको असंभव लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बाबा ने क्या बोला हुआ है? बैठा है। अब बैठा है, अभी कहाँ गया हुआ था थोड़ी देर पहले? यही तो भूल जाते हैं हम। अरे आपके पास अगर थॉट में भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है, अब वो बोल रही है जैसे कि भाई पता नहीं क्या होता, अब ये पता नहीं क्या है, ये दुविधा है ना। ये किसकी संतान हो? ज्ञान के सागर की संतान हो। अब ज्ञान के सागर की संतान दुविधा में होनी चाहिए क्या? इसका मतलब आई एम नॉट एबल टू यूज गॉड। भाई कोई भी बात आपको दुविधा, परिस्थितियां कुछ हो, बातें कुछ हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ज्ञान के सागर की संतान कभी दुविधा में नहीं हो सकती। ठीक है ना? बस जैसे आप ये याद करोगे मैं ज्ञान के सागर की संतान हूं, आप देखिएगा वो ज्ञान का सागर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा आपके मन के अंदर। इसका प्रयोग करके देखिए, क्योंकि भूले बैठे हैं कि हम ज्ञान के सागर की संतान हैं, इस कारण से वो ज्ञान प्रवाहित नहीं हो रहा हमारे अंदर, द एनर्जी ऑफ नॉलेज प्रवाहित नहीं हो रही। शांति की एनर्जी कब प्रवाहित होती है हमारे अंदर? जब हम कहते हैं कि मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति की एनर्जी प्रवाहित होती। और जो नहीं प्रवाहित कर पाते हैं उनका 20 साल में गुस्सा चिड़चिड़ापन दूर नहीं होता है, 30 साल में भी नहीं होता है, 40 साल में भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो वाली ऊर्जा ली ही नहीं है। व्यर्थ चिंतन पर दर्शन छूटता नहीं है, इसके सिर्फ फील्ड बदल जाते हैं। ठीक है? कभी बाबा को यूज करो जहां भी कंफ्यूज हो रहे हो। बाबा ने बोला है बच्चे, क्या बोला? मैं बैठा हूं। जब भी कोई मुश्किल आवे क्या करो? मुझे याद करो। हाँ, दिल से कहो बाबा मेरे साथी, बाबा आ जाओ, मदद करो। देखो कितना इजी है, बस दिल से कहना। वो बोल रहे हैं ऐसे टाइम पे क्या होता है, दिमाग चलने लगता है, और इतना चलता है कि उस दिमाग की आवाज में हम यही भूल जाते हैं कि मदद करने वाला बैठा है। बाबा ने कंफ्यूज होने की छुट्टी कितनी दी है? अब ये सिर्फ सिया बहन का क्वेश्चन नहीं है, ये हर एक से प्रश्न है। कितनी छुट्टी दी है बाबा ने कंफ्यूज होने की? बिल्कुल नहीं दी। दुखी होने की, दुखी होने की, बिल्कुल नहीं। चिंतित होने की, बिल्कुल नहीं। हाँ फिर देखो वो तो कहता है बिल्कुल बेगमपुर के बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह। अगर किसी बात के कारण सोच भी चलती है, सोच भी भारी होती है ना, सोच, चिंता तो दूर की बात, सोच भी भारी होती है, तो समझो अभी बाबा याद नहीं है। ठीक है? तो गहराई में जाओ तो समस्या हल हुई पड़ी है। और कोई, एनीबॉडी विद एक्सपीरियंस और विद एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है? पूछो, ये बाबा बैठा है, अगर नहीं लगा पा रहे हो पूछो। हम आज के लिए दवाई देते हैं कि आप पूछो, ये दवाई अप्लाई करना बताएंगे हम, हाउ टू अप्लाई दिस दवाई। भाई जी ये बात ज्ञान में है आती। अभी रिसेंटली एक सिचुएशन हुआ, बार बार अपने मन को बैठ के समझाया, ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा का पॉइंट्स लर्न किए, हाँ बिंदी लगाओ, पर ऐसा है कभी स्मृति में आता है शांत, फिर तुम वापस पहुंचते हो, फिर वो ऐसा लग रहा है जैसे तुम युद्ध कर रहे हो। मतलब बाबा ने बोला है उसी को फॉलो करो, बट फिर वापस से पहुंचते हो। आप बताएंगे इसके लिए क्या करूं? इसका कारण पहले तो दूसरे बताओ, चलो इन्हें प्रॉब्लम बताइए, अब दूसरे बताओ क्या कारण है इनका, युद्ध क्यों हो रहा है? निश्चय की कमी भाई जी। निश्चय की कमी है। निश्चय कैसे, की कमी। क्या करना चाहिए इनको?
अगर सब कुछ हम समर्पण कर रहे हैं उसको, जब उसको मान रहे हैं, तो जब उसने बोला है कि ड्रामा परफेक्ट है, जो हो रहा है वो सही है, उसमें हम्म। सब कुछ कल्याणकारी है, तो उसको मान के एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको तो क्या फिर लगता युद्ध है, खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है ये बात से एग्री नहीं करती है ये? करती है भाई जी, बिल्कुल फिर करती होंगी, आप भी बट वही बोल रहे, आप भी वही बोल रहे हो जिससे एग्री करती है। अच्छा, आप स्थिर हो गए क्या? आप स्थिर हो गए? अब आप आपके ऊपर पड़ेगी मिसाइल। हाँ जी। हो गए क्या? आप स्थिर हो गए? भाई जी हाँ, 95% अभी मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और इस पे ही चलती हूँ। कुछ भी होता रहे, अपने मन की स्थिति को नहीं हिलाना है। जीवन में कभी हलचल नहीं आती? भाई जी, होता तो बहुत कुछ है जीवन में, बट कोशिश यही हलचल रहती है नहीं उसमें। आती क्या? मन में हलचल नहीं आती क्या? हाँ, आती है भाई जी, फिर आती है। फिर वो 100% तो मैं भी नहीं अभी कहूंगी कि। मैंने आपको चैलेंज क्यों किया? ज्ञान सुनाना हाँ बड़ा जी। आसान है, बहुत आसान। हाँ। आपने जो पॉइंट दिया उसको मालूम है, वो ऐसे मुस्कुरा रही है, बोलिए तो मेरे को पता है। हम्म। ये तो मेरे को पता है जो बता रही है सुरभि बहन। सही आपने बात है गलत भाई नहीं जी। बताया है, और वो उनको भी पता है, वो उससे आगे कुछ बताना है उनको। वो तो आप बताओगे भाई जी। अच्छा, वो ड्यूटी नहीं गई। ओम शांति भाई जी, ये बोली। देखो यही स्टडी है, सभी ज्ञानी क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे को ज्ञान सुनाए जा रहे हैं। बोले गुस्सा, गद्दी पे बैठ के बोले गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए, इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। और जीवन में उतर के देखो कितना व्यर्थ चिंतन है। ठीक है, अच्छा, फिर उसको कोई चैलेंज नहीं करता है, मेरे जैसा कोई चैलेंज करने वाला मिल जाए तो फिर ऐसे मुंह बंद हो जाता है। फिर हम्म। इसके आगे का ढूंढो ना, वही तो बीज है। हाँ जी, कोई एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? हाँ, हाँ जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। जी जैसे कृष्णा कोई मैम। कोई, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। कोई परिस्थिति आता है ना, तो मैं बिल्कुल घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मैं शांत होकर मैं सोचती हूँ कि ये परिस्थिति आया मुझे कुछ सिखाने के लिए। तो मैं कुछ भी परिस्थिति, मुझे घर में बहुत सारे परिस्थिति हैंडल करना पड़ता है। जैसे आज ही हुआ, मैंने संकल्प लिया बाबा को, मैं अपने हाथों से बाबा के लिए भोग बनाऊंगी, लेकिन घर में सब बहुत बहुत ही मतलब क्यों कर रही हूँ ऐसा, नया तरीके से पूर्व से ही चला। तो मैंने चुपचाप रहा, मैंने बोला मेरा मन है, मेरे बाबा को खिलाना तो है, मैं खिलाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको मैंने खाना आवाज बना के आवाज खिलाया कम नहीं आ तो रही सब। क्या? आवाज कम है थोड़ा हमको, हाँ, हेलो, थोड़ा अभी ठीक नजदीक है? करो, माइक नजदीक करो। हाँ, अभी ठीक है हाँ भाई जी। हाँ, हाँ, अभी ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति कोई आता है तो मैं घबराती नहीं हूँ, और कभी कभी ऐसा नहीं हूँ कि कभी घबराती नहीं हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि बाबा है। बाबा, मैं पहले सोचती थी कि बाबा है, पास में है, मैं अभी सोचती हूँ कि बाबा पास में नहीं है, बाबा मेरे दिल में है। अगर दिल में है जो है तो पास में है, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है ना। अगर मैं दिल में लेकर बाबा को, जैसे मैं सोचती हूँ ये मैं आत्मा मंदिर में बैठी हूँ और मेरा दिल गर्भगृह है, जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर में गर्भगृह है, असली मंदिर में जो भगवान को बिठा कर रखता है, तो मैं ऐसे ऐसे सोचती हूँ बाबा मेरे दिल रूपी गर्भगृह में बाबा उपस्थित है। और कभी भी कोई भी परिस्थिति है, बाबा से बातचीत करती रहती हूँ कंटिन्यू। और फिर ऐसे सोचती रहती हूँ। तो और क्या करना चाहिए, अपनी कहानी हाँ, सुनाने लगी? हाँ जी, मैंने जैसे कोई परिस्थिति आता है तो घबराना नहीं है, जैसे मैं जैसे ऐसे करती हूँ कि खुद को बोलती हूँ कि जैसे हम लोग एग्जाम देते थे जब एजुकेशन में थे, तो सोचते थे कि कितना भी कठिन क्वेश्चन आए तो मुझे इसको ओवरकम करना है। मैं जैसे मैं खुद सोचती हूँ ये परिस्थिति आया, इसको मैं ओवरकम करूंगी ना, बाबा से मुझे गिफ्ट मिले। ये परिस्थिति आया है ना, ऐसे ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आया है, और मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा बाबा से, और बाबा मेरे साथ है। और मतलब बाबा दिल में है, बाबा को कंटिन्यू कहते रहती हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, हलचल में आती भी हूँ कभी कभी, लेकिन उसको मैं देखती हूँ, शांत होकर सोचने से उसको मैं ओवरकम कर ले ही लेती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो, मुझे ये परिस्थिति पार करूंगी तो बाबा से मुझे गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, तुम अच्छे रिजल्ट करोगी तो तुमको इतना गिफ्ट मिलेगा, तो मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि ये परिस्थिति मैं ओवर करूंगा तो बाबा से मुझे तो गिफ्ट श्वेता मिलेगा ही बहन, मिलेगा। उत्तर मिल गया? हम्म। वो तो कंफ्यूज है अभी भी, आप उत्तर तो मिला नहीं उसको, आपने तो सुना दिया 15 मिनट।
भाई जी मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। जरूर करो जी। पहले ज्ञान तो बहुत समय से बहुत था, लेकिन जब से आपके साथ ये मन की गहराई में बिठाने वाली प्रैक्टिस शुरू हुई है, उस प्रैक्टिस ने बहुत स्थिरता दी है मन को। और खास तौर से जो प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा की है, मैं शांत, बिल्कुल शांत, जब तक वो शांति की स्थिति अनुभव नहीं होती तब तक मैं उस वहां से उठती नहीं हूँ। और उसका ये प्रैक्टिस परिस्थिति आने पे नहीं है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। तो इससे मैंने देखा कि जो परिस्थितियों का रोज आती रहती हैं, उनका जो जो स्पीड या इम्पैक्ट पहले फील होता था, वो अभी बहुत कम महसूस होता है। और वो जो शांति की स्थिति एक बनी रहती है, उसमें एक डिटैचमेंट भी हो जाता है उस सिचुएशन में, भले ही गलती भी हो रही हो, इमीडिएटली माइंड चलने लगता है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, स्टॉप स्टॉप। तो पहले ब्रेक नहीं लगता था, अभी उस शांति की स्थिति की वजह से ब्रेक लगाना आसान हो गया है। And I would say it's not one time job, it's a regular practice, and then one day definitely we will achieve। जैसे आप कहते हैं कि कितनी आप में लगन है, उससे वो आ जाता है। देखिए ऐसा है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है, इसका लाभ तब है जब आपके अंदर, आप प्रॉब्लम के साथ आए हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी पैदा हो इस घड़ी कि नहीं अब कर देना है मुझे। ठीक है श्वेता बहन, मुझे अब हारना नहीं है, मुझे, मैं हारने वाली आत्मा नहीं हूं, बार बार हार खाने वाली आत्मा नहीं हूं मैं, मुझे तो विजयी आत्मा जल्दी से जल्दी बनना है, या फिर मैं विजयी हूं, दोनों में से जो भी थॉट एक्सेप्ट कर सके, जो माइंड डाइजेस्ट कर सके, तो उसमें क्या होगा, जो स्लोली चल रहा है प्रोसेस, वो आपका इमीडिएटली आपकी विल पावर ईश्वरीय शक्तियों को खींच लेगी। और इसके लिए थोड़ा अमिता बहन ने, अभी कृष्णा बहन ने अनुभव सुनाया, बट वो अनुभव इस तरीके से सुनाया कि दूसरे को ये नहीं लगा मेरे लिए क्या समाधान मिला इसमें। ज्ञान तो सारे सुना रहे बैठे हुए, यूट्यूब भरा पड़ा है ज्ञान से, हर कोई सुना रहे। अभी भट्टी वाले मिले, वो बैठे 3 दिन, भट्टी भी पूरी हो गई। तो मैंने कहा गुस्सा छोड़ दिया? बोला नहीं। बोलो। मैं कहा यहाँ भट्टी में आके भी नहीं छोड़ा गुस्सा, 3 दिन भट्टी भी कर ली, फिर भी गुस्सा नहीं छूटा, तो वो काम हुआ ही नहीं जो काम होना चाहिए। डेप्थ में जाओ, थोड़ा और गहराई में जाओ, और इसको इतना आसान कर दो। मैं सिर्फ एक लाइन, जितना कृष्णा बहन ने सुनाया, अच्छा अनुभव है और अच्छा प्रोसेस अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हिट एंड ट्रायल करते रहे। हमारे पास अभी डायरेक्ट ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, सीधे होके बैठो सभी। ये थोड़ा मीता बहन की वाइब्रेशन से लगा, शी इज प्रैक्टिसिंग राइट इन अ राइट वे, क्योंकि काफी दिन से समझ में आया, काफी दिन धोखे भी खाए। सीधे होकर बैठ जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ। जब भी कोई बात आए, आप पहले ये काम करो, ढूंढना क्या है, आपके पास अवेलेबल है। जैसे ही मन दुविधा में जाए, जैसे ही मन मस्तक छोड़ने लगे, जैसे ही कुछ भी ऐसा लगता है विचलित हो रही हूं या थोड़ा भी अपनी स्थिति से डाइवर्ट हो रही हूं, आप उस वक्त 5 मिनट निकाल के बैठ जाओ, बस ओनली 5 मिनट्स निकाल के। प्रैक्टिस होगी तो फिर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमको बैठने की जरूरत नहीं, मैं कभी बाबा रूम में जाके ऐसे नहीं बैठता हूँ, कभी नहीं बैठता हूँ ऐसे। वैसे जाएंगे बाबा को गुड मॉर्निंग करने, वो करने जो भी है, ऐसे नहीं बैठता हूँ जाकर कि अभी जाके स्थिति ठीक कर लूँ। नो, अब जरूरत नहीं है बाबा रूम में बैठने की, जरूरत नहीं स्थिति ठीक करने के लिए। बाबा हर जगह साथ है। दिल में बोला ना, वो बात अच्छी बोली कृष्ण में, वो दिल में है। जैसे ही, चलो वैसे तो रेगुलर होना चाहिए, पर ठीक है, चलो बात भी आई तो आप
सिर्फ अपने से बात करो, पहले सेल्फ टॉक करो, मैं किसकी संतान हूं, बस अपने से बात करो। रियलाइज कर रहे हो कि हाँ बाबा की संतान हूं? क्या भगवान की बच्ची को हिलना चाहिए? बस दैट्स इट। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यदि संतान बोल रहे हो तो क्या भगवान की संतान को रिंचक भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी हिलना चाहिए? जवाब नहीं दो, फील करो। आई एम नॉट आस्किंग आंसर, फील। ओके, अभी देखो, आप फील करो। एक तो इतना ज्ञान है ना, पहले कृष्णा बहन ने अनुभव सुनाया, अच्छा है, गीता बहन ने भी सुनाया, देयर एक्सपीरियंसेस आर वेलकम। लेकिन अब बताओ प्रभाव किस में ज्यादा हुआ? खुद कृष्णा बहन बताएगी। अभी हम जो बैठे केवल एक थॉट में फोकस होकर के, ये जिस्ट है, ये थॉट, ये वो है, सीक्रेट है, ये एक तरह से उसका बीज है ये। यदि मैं भगवान की संतान हूं, अब 100 टेक्निक तो बता रहे हम लोग। यदि मैं भगवान की कल इतनी अच्छी मुरली चली, मीठे बनो मीठा बोलो मीठे देखो मीठा मीठा मीठा, इतनी मीठी वाणी चली। आज सवेरे पूछा गुस्सा छूट गया क्या पूरा? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर खाक बुद्धि में गई है, खाक दिल में गई है मुरली। अभी कितने साल आज डांट लगी फिर उनको पूरी मुरली में। हाँ, वो डांट से कम वो ज्ञान अंदर तो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं? मैं तो खुद से, मैं ये खुद से बात करने वाली बात आपको बता रहा हूँ। मैं खुद से बात कर, तुम भगवान की संतान कहाँ? खुद से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट लेटिंग माई सेल्फ डाउन, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी वो हिडन पोटेंशियल को जागृत कर रहा हूँ कि यदि मैं भगवान की संतान हूँ तो क्या मुझे विचलित होना? उधर क्या है छोड़ दो, उधर सारे रिश्तेदार हैं, सारे संबंधी। अभी एक उदाहरण देते हैं, जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान कुमार है, मुस्लिम है, तो वो मिला, ऑनलाइन मिला, तो मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो हमने कहा भिखारी है क्या? बोले नहीं, आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा बाबा का परिचय मिला है? बोले बाबा नहीं तेरे साथ? बोले है। फिर बाबा साथ में करण भाई की मदद चाहिए क्या? उसको उत्तर ही नहीं मिला बेचारे को, क्या उत्तर दूं, मेरे को डांट पड़ेगी। तो मैंने एक विजन दिया, एक तरफ तुम और तेरा खुदा, जिसे बाबा बोलते हैं। तुम्हारा तो इतना अच्छा गीत बना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी। तो तुम और तुम्हारा खुदा, और कोई तुम्हारे साथ नहीं है बीके के रूप में या किसी। दूसरी तरफ पूरा जम्मू कश्मीर, तुम्हारे सारे मुसलमान जो भाई आपके। पहले फील करो
तुम और तुम्हारा खुदा, ये दो शक्तियां मिलकर कितनी पावरफुल हो सकती है। इसके सामने सारा जम्मू कश्मीर, दुनिया बाद में देखेंगे। केवल 5 मिनट की प्रैक्टिस में इतना पॉजिटिव हो गया, कहता मेरे को लगा मैं विजयी हूं। बाबा तो 1 सेकंड में बोलता है, यदि अपना सिंहासन छोड़ करके युद्ध लड़ोगे तो माया कभी यहाँ मारेगी, कभी वहां मारेगी, 1000 घाव मारेगी। अपने सिंहासन पर, जैसे वो राजा लोग हाथी पे बैठ के लड़ते थे, अपने सिंहासन पर बैठकर चलाओ, सिंहासन नहीं छोड़ो स्वमान का। देखो अभी अभी मेरे को कोई भी बता दो कि आपने जो एक्सरसाइज कराई है मेरे जीवन की परिस्थिति से इससे हल नहीं होगी। एनीबॉडी कैन आंसर दिस? एनीबॉडी? हाँ, मैं तो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे, अज्ञानी भी बता दे मेरे को, मैं अज्ञानी से ही पूछूंगा। केवल ये पूछूंगा भगवान नाम की शब्द मानता है क्या, बस इतना पूछूंगा। अगर वो हाँ बोल देगा, नहीं बोलता हूँ तो फिर उसको दूसरा समाधान है। हाँ बोलेगा तो बस फिर भगवान अगर तेरे साथ है तो तेरे को घबराना क्या है। हाँ जी श्वेता बहन, व्हाट आर यू फीलिंग? कुछ इलाज हुआ? वेरी एनर्जेटिक भाई जी, थैंक यू सो हाँ? मच। बहुत पावरफुल था। भूलना नहीं है, मैं 1 साल से लगा हूँ, फिर सारी जिंदगी लगा रहूंगा कि इसमें से come with the better results, come with the victory, यस come with the stories of the victories, है ना। कृष्णा बहन एटलीस्ट देखो, शी इज वेरी मोटिवेटेड एंड वो सफलता की कहानी सुनाने आती है। अच्छा है, ऐसा ही आना चाहिए सभी। लक्ष्य बड़े रखो, देखो माया भागेगी, डर के भागेगी माया अपने आप। ठीक है, हम हैं, ऐसा नहीं मदद करने के लिए हैं, भले आपको थोड़ा डांट का लहजा लगे, कुछ लगे, लेकिन वो थोड़ा सा खुदाई करने के लिए होता है। दिल की गहराई में ब्लॉकेज हुए पड़े हैं तो थोड़ा तो क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? डरना नहीं, हमारा ये दृष्टिकोण देख के डरना नहीं, घबराना नहीं कि पूछेंगे तो डांट पड़ेगी। डांट नहीं, ये आपके, आप देखो आपके अंदर कितने अच्छे अच्छे मन है, कितने अच्छे मन है जो फिर आते हैं हर थर्सडे को सुनने के लिए, रोज मुरली सुनते हैं। लेकिन हमारे अंदर ही एक वो मन बैठा है, जैसे वो कैंसर हो जाता है ना अंदर, तो डॉक्टर जब लेजर किरणें छोड़ता है वो उस दूसरे शरीर के पार्ट को जलाने के लिए नहीं छोड़ता है, वो कैंसर पर छोड़ता है वो। तो हमारा गोल भी उस कैंसर पर होता है कि आपके अच्छे वाले दिल पर नहीं है, अच्छे वाले दिल को तो हम अप्रिशिएट करते हैं। वो जो कैंसर है अंदर, थॉट का कैंसर है, उसको भस्म करना है जी। देखो उनको मिला ना समाधान, थोड़ा सा इलाज हुआ। अभी नेक्स्ट वीक कम विद द बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, चलिए प्रतिज्ञा करो, चलो श्वेता बहन। मैं कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजयी बनूंगी। किसी भी हालत में विचलित नहीं होंगी, रिंचिक भी विचलित थोड़ा भी नहीं। अभी भी विजयी बनूंगी, मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद सोचेगी बनने का। बोलो विजयी हूँ। विजयी हूँ, विजयी हूँ। चलो, और कौन पूछना चाहता है? आज का विषय क्या रखा है, क्या था विषय हमारा? संपूर्ण समर्पण पे ही हमारा हाँ, वो चल रहा है। समर्पण पे चल रहा है। हाँ देखो, ये सब समर्पण से जुड़ी बातें हैं ना। मैं बाबा की संतान हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ। इसमें ऐसा हो जाओ, मैं भगवान की संतान। ऐसे बुद्धि से प्रैक्टिस करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, रट्टा मारे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की। जबरदस्ती घोड़े को बांध रहे। मैं भगवान की संतान हूँ,
मैं भगवान की संतान, मेरे सामने क्या चीज बड़ी है? कैन एनीबॉडी टेल, क्या चीज बड़ी है? मेरे को बता दो, कोई भी बताओ। है आपके जीवन की कोई समस्या इससे बड़ी है, इस फीलिंग से बड़ी है? बोलो, ये पर्दे के पीछे वाले बोलो। भगवान का प्यार। आप प्रश्न नहीं समझ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भगवान के प्यार से बड़ी है क्या कोई और चीज? नहीं। विचलित होना चाहिए क्या? नहीं। नहीं। केवल भगवान के प्यार को ऐसे, जैसे अभी रियलाइज कर रहे हो ना, ऐसे बैठना है अपने पास, ऐसे गहराई से रियलाइज करो। दिल ने अगर भगवान के प्यार को पकड़ लिया, वो किसी को नहीं पकड़ेगा, फिर किसी की नफरत, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी नहीं पकड़ेगा, वो छुएगा ही नहीं इसको। इतना आनंद उसको आ रहा है। अभी आपको आनंद आ रहा है, अभी कोई आके कान में चुगली सुनाए तो सुनेंगे क्या उसकी चुगली? अभी कुछ भी नहीं सुनेंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा। बिकॉज राइट नाउ हम संगठन के बल से कहो, हम वो कनेक्टिविटी पक्का हो गई है। मैं भगवान की संतान हूँ। अब जैसे ही यहाँ इस क्लास से उठेंगे, कोई मम्मी बन जाएगी, कोई बहन बन जाएगी, कोई चाची बन जाएगी, कोई ताऊ बन जाएगी। जहाँ मम्मी बनी तो वहीं फंसी। देहधारी संबंध जहां बने, जहां स्मृति में बनी किसी की मम्मी, किसी के पापा, किसी की युगल। आज मैंने किया पांडव भवन में ये एक्सपेरिमेंट। ऐसे आए, करण भाई, करण भाई, करण भाई, आ जाओ मौका। अभी भट्टी से निकल गए, पता नहीं किसने कराई थी। तो मैंने सीधा ही पूछा, बोले आपकी रोज क्लास करते हैं 2 बजे। मैंने कहा अकेले करते हो, युगल भी करते हैं? मैंने कहा युगल का नाम बताओ। फेल होगी, सारी फेल। याद ही नहीं है कि युगल मेरा कौन है। रिश्तेदार सारे याद है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटा यूएस में है, बेटी पूना में है। अंदर तक जाने दो बात को। मैं भगवान की संतान। देखो इसी का नशा, बाबा कहते हैं नशा होना चाहिए। ये है नशा। नशा होते ही फिर देखो, अभी परसों चौथे बाबा ने बोला, वो शराब पीने वाला, संडे की मुरली में था, शराब वाले बोतल बोला। बाबा ने भी शब्द आज सीधा सीधा बोला इस बार। वो जब तक बोतल पिए नहीं तब तक नशा चढ़े नहीं। तो बाबा भी कहते हैं नशा नहीं चढ़ता है। भाई क्यों तुम्हारे रिश्तेदारों के, जब आत्मा का ज्ञान मिल गया, जब ये स्पष्ट है कि ये सब टेम्परेरी नाते हैं, लेकिन क्यों क्यों उनकी बातें मेरे दिल से प्रभु की फीलिंग को दूर कर देती हैं? क्यों? ये खुद से बात करो, क्यों? और अगर ये बात नहीं की खुद से, फिर नहीं होगी दूर बीमारी। सेल्फ क्योर करना है आपको। क्यों? अभी जब हम पूछते हैं तो 1 सेकंड में बैठ जाते हो। देखो सच्चाई में जैसे बैठते हो, रिजल्ट आने में कितना देर लगता है। हमने सिर्फ इतना ही तो बोला ना कि अरे मैं भगवान की संतान हूं, इतना ही तो बोला है। केवल आपको याद ही तो कराया है। ये आपको खुद को याद कराना है। मैं किसी की मम्मी नहीं हूं। हे अर्जुन, ये तेरा चाचा, काका, मामा, गुरु, पितामह, ये जो देख रहा है ये कुछ नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। तुम किसी की मम्मी नहीं, किसी की चाची नहीं, किसी के भाई नहीं। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। पार्ट प्ले कर रही हो हे आत्मा। आप इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रही हो। और ये जो शरीर है, अब देख लेना शीशे में,
है ना, शीशे में क्या, अभी तो दिख रहा है ना आपको इसमें स्क्रीन में सबको अपना अपना, देख लो, ये आखिरी शरीर है, ये आखिरी है, इसके बाद और किसी के गर्भ में लटकना नहीं है, ये आखिरी है और इसमें से ही परम धाम जाना है। एडवांस कोई पार्ट बाबा देगा वो बात अलग है, छोड़ो। ये अंतिम शरीर है, 5000 साल की यात्रा पूरी हो चली है, इस शरीर में भी अंतिम दिन बाकी है। मैं किसी की चाची नहीं, किसी की मामी नहीं, किसी की मम्मी नहीं, किसी की, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। करंट तभी आती है जब तार जुड़ा होता है, ये सब समर्पण की बातें हैं। करंट तभी आती है जब तार जुड़ा हो, हल्का सा भी तार जुड़ा होगा ना, जैसे किसी टीवी या किसी ऐसी चीज में वो तार अगर उस बॉडी से जुड़ जाता है तो फिर करंट लगता है उसकी बॉडी से, आपने ऐसा देखा होगा, हल्का भी तार कहीं जुड़ जाता है तो करंट आता है। आपके अंदर यदि दुख की हल्की भी लहर आ रही है तो समझो तार जुड़ा हुआ है, नहीं तो आ नहीं सकती दुख की लहर। तो मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा की हूँ। बाबा की एक मुरली है 72 की, हाँ 72 की है या 70 की है, 31 दिसंबर 1972 है शायद। तो उसमें बाबा ने कहा मैं कौन, मैंने अभ्यास कराया था पहले, स्मृति, सबसे पहली स्मृति, मैं कौन, मैं किसकी, फील करके देखो, मैं कौन। पूरा सृष्टि चक्र ध्यान में आ जाना चाहिए, एकदम ऐसे आ जाना चाहिए। अगर ज्ञान पक्का है ना, एकदम ऐसे वहां से चली हुई, ऐसे 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 चलती चलती यहाँ पर पहुंची। मैं वो आत्मा हूँ जो इतना लंबा 5000 साल का सफर पूरा करके अब इस देह में टिकी हुई हूँ। थोड़े दिन के लिए यहाँ बसेरा है मेरा। बाबा की मुरली, फिर उसमें बाबा ने कहा मैं किसकी, फील करो, मैं किसकी। मेरे सर्व संबंध किससे, मुझे सर्व प्राप्तियां किससे। देखा आपने, सत्य तो इतना सा कितना रिजल्ट लाता है अगर प्रॉपर विधि से उसको प्रैक्टिस किया जाए। नहीं तो करते रहो 10-10 घंटे की कमेंट्रियां, सुनते रहो गीत 10-50। मैं कौन, किसकी। अब बोलने के लिए तो एकदम बोल देंगे बाबा की, नहीं फील करो उसको, किसकी। फिर अगर इतना भी कहीं तार जा रहा है वो दिखाई देगा, अगर सच्चाई से प्रैक्टिस करोगे। इतना भी तार, चाहे वो चिंता के रूप में जा रहा है, चाहे वो नफरत के रूप में जा रहा है,
चाहे वो व्यर्थ के रूप में जा रहा, इतना भी जा रहा तो आपको फील होगा कि मैं बाबा की नहीं, अगर उतना भी जा रहा किसकी। इसलिए अमृत वेला में कराते हैं अभ्यास हम, खासकर 2 से 3, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है, वो देहधारी सोए होते हैं, कुछ तो तार वैसे ही कटे होते हैं, सोने के कारण डिस्कनेक्ट होते हैं कॉन्शियस माइंड्स। इस कारण से आपका भी माइंड थोड़ा कॉन्शियस वाला डिस्कनेक्ट होता है, नियर टू गॉड होते हैं सब कॉन्शियस, इसलिए अच्छा रियलाइजेशन होता है। मैं किसकी, मेरी सब प्राप्तियां किससे, ये इच्छा मात्र अविद्या बनाती है ये वाली स्टेटमेंट। मुझे किसी से क्या चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान, न अपमान, न कुछ भी नहीं चाहिए, न धन न दौलत नहीं चाहिए मुझे किसी से। इच्छा रूप में किसी से नहीं है। पार्ट में तो 100 पार्ट प्ले करने पड़ते हैं, वो अलग बात है, पार्ट प्ले करने पड़ेंगे, धन का भी आपको अपने परिवारों में करना पड़ेगा, लेन देन सब करना पड़ेगा, पर अंदर से मेरे को तो सब मिल चुका है। अभी आपने देखा होगा जो बहुत अमीर लोग हो जाते हैं ना, एक समय ऐसा आता है फिर वो उनको अच्छे कपड़े डालने का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो आपने देखना, बड़े बड़े लाला सेठ होते हैं ना, वो ऐसे पुराने से कपड़ों में ही घूमते रहते हैं, उनकी वो इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इतने धनवान हो चुके होते हैं। गरीब को इच्छा ज्यादा होती है कि मेरे को अच्छा मिले, उनकी इच्छा खत्म हो जाती है। बहुत देखे ऐसे लाइफ। तो हमें तो भगवान मिल गया है, इच्छा रूप में कुछ ना हो, बाकी पार्ट के रूप में भले कुछ करना पड़े पाता है। मैं, मेरे सर्व प्राप्तियां किससे, ये बाबा ने मुरली चलाई कि पहली स्मृति मैं कौन, दूसरी मेरा मैं किसकी, तीसरी मेरे सर्व संबंध किससे, चौथी मेरे सर्व प्राप्तियां किससे, इच्छा मात्रम अविद्या, दैट्स ऑल। इन चारों को रियलाइज कर लो, इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। पहले अंदर ये तृप्ति आ गई, फिर पार्ट प्ले करो, पार्ट प्ले करना अच्छी तरह से आ जाएगा। अभी तो हम पार्ट प्ले करने में कभी भिखारी हैं, कभी दाता है, कहीं भिखारी बनते हैं, कहीं दाता बनते हैं, इसलिए हलचल होती है। अब सर्वशक्तिवान का सम्मान लेंगे तो इतना शक्तिशाली फील करोगे, फिर कौन आपको विचलित कर सकता है। बट उसकी प्रैक्टिस करनी है जल्दी से जल्दी, मेन ये शब्द, ये नहीं लगाओगे अगर तो फिर लेट हो जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी समय निकाल कर ये सब अभ्यास इतने पक्के कर लेने हैं कि फिर कोई दूसरा विचलित ना कर पाए। इस वक्त देखो फ्रीक्वेंसी आप कैच कर सकते हो, भले हम इतना दूर दूर बैठे, लेकिन आप कैच कर सकते हो। एक पावर ऑफ यूनिटी, यू कैन फील द पावर ऑफ कलेक्टिव वाइब्रेशंस। इस समय पे दिया हुआ संकल्प बहुत काम करेगा। कौन लेगा संकल्प? द टॉप संकल्प लीजिए, देखते हैं कौन अच्छा संकल्प लेता है। जी, एनीबॉडी? हाँ जी, कोई दानी सज्जन? अंगद ने पाँव जमाया था, तो ऐसे अंगद की समान पाँव जमाऊंगी, कोई सी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगी। कोई भी परिस्थिति, बिल्कुल ठीक है। आप जो अंगद आ गए ना अंदर, देखो फोटो आ गई अपने आप, उसके अंदर आ गया ना वीडियो अपने आप अंगद के जैसे बन जाना। अंगद ने क्या किया था? समर्पण किया था। उसका दोस्त बोलता है, अरे तूने क्या किया, सीता मैया खतरे में डाल दी। बोले तेरे को टेंशन क्यों हो रही? बोले सीता किसकी? बोले राम की। फिर टेंशन किसकी? राम की। हमने ये जीवन किसको दे दिया? अभी बोलेंगे देखो पट 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 पट, किसको दे दिया? बोले बाबा बाबा, बाबा को।
जो जीवन बाबा का, तो जीवन से जुड़ी समस्याएं किसकी? बाबा की। बोल नहीं रहे बाकी सब, क्या हो गया? ढीले ढीले क्यों बोल रहे? चिंता सी में बोल रहे बाबा की। शिव शक्तियां डर गई क्या? जागो। हाँ बताओ, पावरफुल डोज, अभी तो सच्ची डोज दिए हैं। बाबा की। बोलो सभी, ये बाबा की। कौन बैठे? तृप्ति बाबा। रेखा भाई, एक बार दर्शन। अच्छा, जो किसी की मजबूरी हो, इतनों की मजबूरी है क्या ये सारी सबकी? कोई तो जॉब पर है, कोई उसमें है, लेकिन जो स्क्रीन पर आ सकते हैं दे शुड कम ऑन द स्क्रीन, जो नहीं है तो कोई बात नहीं। बाबा की समस्याएं किसकी? बोलो। बाबा की। बाबा की। रिंकू बहन, बाबा की। एक एक से बुलवाना पड़ेगा। हाँ, बाबा की। अब समस्याएं बाबा की, तो फिर चिंता भी बाबा की। ऐसे आप फील कीजिए, देखना क्या वंडर होते हैं, आप गजब हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते। अब आगे की बातें मैं क्यों समझाऊं आपको? आप पहले ये वाला स्टेप करके देखो, अपने आप स्टेप मिलेंगे। वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, परिवार, दुनियादारी, सब होगा। देखना, और बहुत अच्छी तरह से होगा, और एक रोल मॉडल बन जाओगे आप। ऐसा रास्ता गाइड करेगा बाबा। ये समझ नहीं आता योगियों को भी, सबको प्रश्न आ जाता है, ऐसे किया तो कैसे चलेगा, परिवारों में ऐसे किया तो। आप अंदर से समर्पण कर रहे हो, ये इसमें किसी को बोल थोड़ी रहे हो, अंदर से समर्पण कर रहे हैं। आपका समर्पण भाव कमाल करेगा। अंदर से तार तोड़ रहे हो, सभी से तार, सिर्फ भगवान के साथ जोड़ रहे हो। ये तो आपका अधिकार है। मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये जो बोलते हैं ना, इसमें इतनी ट्रूथफुलनेस लानी है। मैं बाबा की, अब इतने छोटे छोटे से इतने इतने हैं हमारे पास, तो एंटी डॉट्स क्या बोलते हैं, इतने हैं, बस इतने। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बैठ जाओ, फिर देखो हो जाओ। बस इसमें सच्चाई, सच्चाई नहीं होती तो फिर इतनी कमेंट्री करनी पड़ती है उसको, भागते मन को टिकाने के लिए। टिक जा टिक जा, जैसे आपके चंचल बच्चे को समझाने के लिए कितनी मेहनत लगती है आपको, समझदार को इशारा सर, करते बैठ जाता हो। बाबा की हूँ, ये प्रैक्टिस करनी है। समाधान ये है, इसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करो, और ऐसे एकांत में बैठना। अभी मैं बाबा की, मेरा कुछ भी नहीं, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होत है सब तो। मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। फिर अंतर मन से जवाब लो, एक दिमाग जवाब देगा, फिर घर कैसे चलेगा। आप अंतर मन से पूछो, मैं पूछता हूँ आपसे, घर चलेगा कि नहीं चलेगा? ज्यादा मन के बेटर जवाब। चलता है। चलेगा। हाँ, चलेगा, अच्छा चलेगा। उन्होंने पहले जवाब दे दिया, देखो अनुभवी आत्मा। अच्छा चलेगा या पहले से गड़बड़, कमजोर चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। बहुत अच्छा। अच्छा, घर भी अच्छा चलेगा, और साथ में आप भी अच्छे चलोगे। आप भी लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ोगे, या ऐसी दुविधा में बढ़ोगे? तेजी से। तेजी से बढ़ोगे। आपका गोल भी क्लियर, देखो आपका गोल भी क्लियर, और साथ में आपकी जिम्मेवारियां भी क्लियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक भगवान पे समर्पित होने से। तो इस पर चिंतन करो, और इस पर अच्छे रिजल्ट्स के साथ अगले सप्ताह उपस्थित हो जाओ। ठीक है जी, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। चलिए, चलो बैठ जाओ। बहुत सुंदर अनुभूति है, टॉप अनुभूतिज है, वर्षों का ज्ञान नहीं कर पाता है जो।
मैं संपूर्ण समर्पित हूँ। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ओके, ये थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओम